हेलो, कैसे हैं आप लोग। तब कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में समझे। आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा चैनल को कम से कम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लाइक से पता चलेगा कि कितने लोग आप लोगों ने देखा, पसंद किया। उसी तरह हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और बेटर समझाने का। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कुछ जो हम दिए थे उसमें से, और आप लोग भी जो क्वेश्चन ना बने उसको पूछिएगा। और किताब में अपना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर RS अग्रवाल या RD शर्मा ले लीजिएगा। साथ में कोई कंपटीशन किताब जो बोले थे उसमें से कोई भी एक आप लोग ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के नंबर को मिला के बनता है, एक रियल और एक इमेजिनरी। हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर दो तरह के। पहले ये बताइए कि जो बताए थे क्या वो बातें आप लोगों को समझ में आई थी। अगर ना आई हो तो कुछ तो भी बोलें, आ गई हो तो भी बोलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस चैनल को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमने पिछले दिन बताया था कि दो तरह के नंबर को मिला के बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक रियल एक इमेजिनरी। तो जैसे ये हमारा रियल नंबर है, ठीक है, और ये हमारा इमेजिनरी है। यही दोनों मिलता है तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक, रियल इमेजिनरी दोनों मिला तो कॉम्प्लेक्स बना। हमने बताया था कि ये बराबर हमें क्या हो जाएगा 3i। याद है ना। जो बच्चे नहीं देखे थे वह पहला वीडियो देख लेंगे इसका। तो इसे हम लोग आई कहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा, रियल इमेजिनरी दोनों मिलेगा तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी एक रियल एक इमेजिनरी मिलेगा तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम देख रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वाला पार्ट है यह है। तो यहाँ पर 5 की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 3 की जगह भी, जैसे 9 है, यहाँ 16 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 3 की जगह भी कोई भी नंबर हो सकता है। बस यह है कि एक रियल प्लस एक इमेजिनरी। रियल में कुछ भी हो सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। यह दोनों मिलेगा तो बनेगा कॉम्प्लेक्स। एक यह, एक रियल एक इमेजिनरी। तो इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्ड रूप में, जैसे हम लोग पढ़ते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुमसे कोई कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तुम बोलोगे सर 2x² + 3x + 4 = 0, x² - 7x - 6, बहुत तरह का हो सकता है। लेकिन जब तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब तुम बोलोगे ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट = 0। यानी यह स्टैंडर्ड फॉर्म है। a जो हमने बोला था 2x² + 5x + 4 = 0, वो तो एक एग्जाम्पल हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का।
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0, वह है एक एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। वैसे ही यह एक एग्जाम्पल है जिसमें रियल की जगह 5 है, इमेजिनरी की जगह 3 है। तो यह एक एग्जाम्पल है। यहाँ 4 प्लस 7i 9 प्लस 2i माइनस 2 कुछ भी हो सकता है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई, एक रियल एक इमेजनरी, एक रियल एक इमेजनरी, एक रियल एक इमेजनरी, एक रियल एक, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो हम लिखेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा रहा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। इफ एनी नंबर can be expressed in form of a plus ib, then number is called complex number। यदि किसी नंबर को हम लोग a प्लस आई बी के रूप में एक्सप्रेस करते हैं तो वह नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। हर चीज़ को किसी न किसी चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, रेशनल नंबर को q से। वैसे ही इट इज डिनोटेड बाय z या c। कहीं कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं c से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जिस क्वेश्चन में z कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ लिख देता है z इज कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ c कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वहाँ लिख देता है c इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि कई जगह z से इंटीजर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जहाँ जिसको रिप्रेजेंट करता है वहाँ लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए z बराबर हमारे पास क्या हो गया, a प्लस आई बी। ठीक है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं a प्लस आई बी के रूप में और उसे z से रिप्रेजेंट करेंगे तो z बराबर क्या हो गया, a प्लस आई बी। अब आगे तो देखो यहाँ पर a की जगह क्या दिखाई दे रहा है 5, b की जगह क्या दिखाई दे रहा है 3। ठीक है ना, a की जगह 5, b की जगह 3। 3i, फिर से 3i मतलब रूट अंडर 9, यह है इमेजिनरी नंबर। 3i यानी रूट अंडर -9, यह है इमेजिनरी। लेकिन जैसा पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर तो सिर्फ होता है i। इसका मतलब यह हुआ कि यह 9 यानी 3 वह तो रियल नंबर है। इमेजिनरी नंबर क्या है मेरे पास, i है ना। 3 जो है वह रियल है, असल में i के कारण यह पूरा इमेजिनरी बना। इसलिए हम कहेंगे 5 और 3 यानी a एंड b आर रियल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वेयर a b आर एलिमेंट ऑफ, इसको एलिमेंट पढ़े थे पिछले क्लास में हमने, a b एलिमेंट ऑफ रेशन, इंट्रोडक्शन में पढ़ाए थे हम। तो मेंबर कहते हैं, यानी a b क्या कहलाएगा, रियल नंबर। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट रहता है, एक इमेजिनरी पार्ट रहता है। तो ये पूरा 3i दोनों मिलेगा तब कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। 3i का मतलब रूट -9, यह पूरा कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। लेकिन जैसा हम जानते थे इमेजिनरी नंबर तो सिर्फ होता है i यानी रूट -1, मतलब 3 जो है वह रियल नंबर है जिसमें i लगने से इमेजिनरी बना है ना। इसलिए यहाँ पर a और b यानी 5 और 3 दोनों रियल नंबर है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल है, इमेजिनरी है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, लेकिन i लगने से यह पूरा इमेजिनरी नंबर है, लेकिन है तो b हमारा रियल नंबर। इसलिए लिखेंगे यहाँ a और b क्या है, रियल नंबर। अब आगे सुनिएगा, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यह पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसमें ये वाला चीज, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वाला कहलाएगा हमारा रियल पार्ट।
रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और 3i नहीं, ओनली 3 इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से बोल दे रहे हैं, कंप्लीट 5 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ओनली 5 इज कॉल्ड रियल। दो पार्ट हैं इसके, एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट। ओनली 5 इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंप्लीट 3i इज इमेजिनरी नंबर, बट चूंकि इमेजिनरी नंबर i होता है इसलिए ओनली 3 इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह से a + ib में a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, a यह कहलाएगा हमें रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे शॉर्ट में लिखेंगे REZ, REZ है ना, REZ। यानी रियल पार्ट ऑफ Z, Z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, यह कहलाएगा REZ। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी REZ। और B क्या कहलाएगा हमारे पास, जो बताया अभी हमने, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी शॉर्ट में लिखेंगे हम लोग IMZ। एग्री हो गए। तो एक कॉम्प्लेक्स हमारा कहलाएगा a + ib, जिसे z से डिनोट करेंगे, जिसमें a हमारा कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और b कहलाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे चलते हैं। ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = a + ib है ना, तो सोचिए जरा कि यहाँ पर 5 + 3i, यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में है ना 5 + 3i, इसमें सिर्फ 5 रहे, इमेजिनरी पार्ट नहीं हो यानी 0i, ओनली 5 हो यानी 5 + 0i। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ रियल पार्ट हो, इमेजिनरी पार्ट ना हो यानी 0 हो। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ ये वाला हो, ये वाला ना हो या 0 हो, तो उसे कहेंगे प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल नंबर या प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों बातें एक ही चीज है, प्योरली रियल नंबर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे f z = a, सिर्फ a यानी इसका रियल पार्ट हो, यह पार्ट ना हो, या a + 0i, तो हमारा z कहलाएगा प्योरली रियल नंबर। प्योरली यह कहलाएगा हमारा प्योरली रियल नंबर। जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए वैसा नंबर प्योरली रियल कहलाएगा। अगला पोर्शन समझ गए। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो यानी रियल पार्ट नहीं हो, या ऐसा नंबर हो जाए रियल पार्ट नहीं हो यानी ऐसा हो, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो रियल पार्ट नहीं हो, उसे क्या कहेंगे समझ रहे हैं। तो उसी तरीके से इफ z = ib यानी 0 + ib, तो z इज कॉल्ड क्या कहलाएगा हमको, प्योरली, ये सब कॉपी में साफ साफ लिख लीजिएगा, प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। इफ z बराबर सिर्फ a हो, सिर्फ रियल पार्ट हो यानी इमेजिनरी पार्ट नहीं हो, a + 0i पहला वाला लाइन, तब z को कहेंगे प्योरली रियल नंबर। दूसरे वाले में
यदि z बराबर सिर्फ आई बी हो, यानी 0 प्लस आई बी, यानी रियल पार्ट 0 हो, तो उसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक। और जब कभी 0 हो, यानी 0 प्लस 0 आए, तो इसे को हम लोग प्योरली रियल भी कह सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं। तब z इज कॉल्ड आइदर प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर। तो इसे हम लोग प्योरली रियल भी कह सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, किसी कम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होता है उसे हम लोग कहते हैं प्योरली रियल नंबर, जिसमें रियल पार्ट 0 रहेगा उसे कहेंगे प्योरली इमेजिनरी नंबर। दोनों 0 रहेगा तो हम लोग इसे कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे की बात, जब कोई सवाल हमको दे देगा, कहेगा प्रूव करिए कि दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, कोई सवाल दे दिया, ठीक है ना, कोई सवाल दिया और कहेगा प्रूव करिए कि यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल के लिए हमें किसी भी तरीके से उसका इमेजिनरी पार्ट को 0 शो करना होगा। अब कैसे शो करेंगे ये हम क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। फिर से बोल रहे हैं, अगर हमें किसी सवाल में यह प्रूफ करना होगा कि प्रूव करना है, प्रूव करिए दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो हमें उसे प्योरली रियल दिखाने के लिए पहले वाले स्टेटमेंट के आधार पे उसका किसी भी तरीके से इमेजिनरी पार्ट को 0 शो करना होगा। अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 शो हो जाता है तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, प्योरली रियल। ठीक। उसी तरीके से अगर हमें कहना होगा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योरली इमेजिनरी शो करना है, तो उसे प्योरली इमेजिनरी शो करने के लिए हम लोग उसके रियल पार्ट को 0 दिखा देंगे, है ना। तो इसका मतलब ये रहा कि ये आगे आपको हेल्प मिलेगा। फॉर प्योरली रियल इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, है ना, वही चीज लिखे हुए ऊपर में। फॉर प्योरली इमेजिनरी रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। क्लियर बात, इतना समझ गए, नो प्रॉब्लम। ठीक। अब आगे, लेट z बराबर a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, यह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और f इसका वैल्यू 0 हो जाए, यानी a प्लस आई बी बराबर 0। तो ध्यान देके खुद सुनो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमने माना a प्लस आई बी, ठीक है ना, a प्लस आई बी या x प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका वैल्यू 0 है, यानी a प्लस आई बराबर 0। तो यह कब होगा 0, जब इसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू a प्लस आई बी का मान यदि 0 हो जाता है तो वह 0 कब होगा, सोच के बताइए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी का मान यदि 0 होता है तो 0 कब संभव है, जब उसका रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। यानी यह तब होगा जब यह जब 0 हो गया तो क्या होगा, तब क्या होगा, जब a भी 0 होगा एंड b भी 0, और एंड और का डिफरेंस हम पहले बता चुके हैं, a भी 0 होगा एंड b भी 0 होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान जब 0 होता है इसका मतलब यह है कि वहाँ पर रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए अब आगे चलते हैं। एक चीज होता है इसमें, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट। आइए देखते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
हाँ बच्चों, देखते रहो, समझते रहो। जहाँ कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करते रहो। लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि गांव में हर जगह नेट की सुविधा में आजकल थोड़ी जो बच्चे कनेक्टेड हैं तो उनसे नेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो कंजुगेट शब्द से बहुत लोग परिचित होंगे, लेकिन एक्चुअल में कंजुगेट क्या है आइए देखते हैं। तो वही चीज़ है जो आप लोग जानते हैं, लेकिन देखते हैं। लेट जेड बराबर ए प्लस आई बी, यह कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्कूल में ऐसा कोई सवाल देखा था और कहा था इसको रेशनलाइज करिए, है ना। तो रेशनलाइज करने के लिए, यानी हिंदी में जो पढ़े होंगे बच्चे, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण, रेशनलाइज करना है यानी परिमेयकरण। तो वह करने के लिए ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। डिवाइड मल्टीप्लाई वह किस चीज़ से, चीज़ यही, लेकिन इसका साइन बदल देता है। अगर प्लस रहता है तो बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस रहता है तो प्लस लगाते हैं। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस जो यह काम करते हैं, यह पूरा काम को कहलाता है रेशनलाइजेशन। द डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर कहना इसलिए ज़रूरी है कि कभी कभी हम लोग न्यूमरेटर को भी रेशनलाइज करते हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि सर रेशनलाइज डिनोमिनेटर क्यों कर रहे हैं, तो वो डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है। एक प्रोसेस है रेशनलाइजेशन जो हम कहीं भी कर सकते हैं, आइदर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। अक्सर हाँ डिनोमिनेटर करते हैं, लेकिन कई बार न्यूमरेटर को भी किया जाता है। तो ये प्रोसेस है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करने के लिए नंबर वही रहता है, सिर्फ बीच में साइन चेंज करके डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो नंबर हुआ ये ही कहलाएगा इसका कंजुगेट, यानी नंबर वही लेकिन साइन चेंज हो जाए तो उसे कहते हैं कंजुगेट, ठीक है ना। नंबर वही रहे, साइन चेंज हो जाए तो ये कहलाता है कंजुगेट। क्लियर बात। तो सवाल यह है कि हर चीज़ का एक सिंबल होता है ना। हर चीज़ का एक सिंबल होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि बोलते हैं क्या चीज़, समेसन। समेसन का सिंबल हमारा यह है, दिस इज कॉल्ड समेसन, इसे समेसन कहते हैं। तो जैसे हर पाई, पाई का भी सिंबल है, ये समेसन का सिंबल है। हर चीज़ का एक सिंबल है। जैसे कि 25 है, तुम 25 को अपने मन से 5 तो नहीं लिख सकते हो, नहीं, क्योंकि जब तक यहाँ पर ऐसा सिंबल नहीं दिया हुआ है, यह सिंबल है, इसका मतलब है कि जो भी इसके अंदर में है उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस सिंबल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, है ना। तो जो भी इसके अंदर में है उसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ जहाँ भी दिखाई दे देगा इसको सिंबल का मतलब है स्क्वायर रूट, तो वैसे ही कंजुगेट का भी कोई न कोई सिंबल होना चाहिए। जो ये कंजुगेट है ना, ये पूरा प्रोसेस रेशनलाइजेशन है, लेकिन यह नंबर है कंजुगेट, तो कंजुगेट का भी कोई न कोई सिंबल होना चाहिए। तो यह कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो जेड पर ये जेड बार, जेड पर जेड बार, यह जेड बार, यानी ए प्लस आई बी पर बार, यही कहलाएगा। जैसे ही यह, अच्छा, जैसे यह बार है इसका मतलब कि हमें कंजुगेट लेना है। जैसे है ना, यह है 25 है,
इसका मतलब हमें रूट निकालना है। जैसे ही ये सिंबल हटाएंगे तो यहाँ 25 का क्या हो जाएगा 5। तो वो सिंबल जैसे ही हटता है तो उसके अंदर में जो करना होता है वो काम कर देते हैं, रिएक्शन कर देते हैं। यहाँ रूट है तो रूट जैसे ही हटेगा 25 का हो जाएगा 5। वैसे ही यहाँ पर ये सिंबल है, यानी इसका मतलब जो भी इसके अंदर में है हमको उसका कंजुगेट लेना है। जो भी यह सिंबल है इसके अंदर में जो भी है उसका कंजुगेट लेना है। और जैसे ही यह सिंबल हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान रहे इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान रहे जब भी सिंबल हटेगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो यही हमारा कहलाएगा क्या चीज, कंजुगेट ऑफ जेड। यह इसका कंजुगेट कहलाएगा, ठीक है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को चाहे जहां भी जिधर इमेजिनरी पार्ट हो उधर का हमारा साइन चेंज करेगा, है ना। वैसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर 5 - 4i, तो इसका कंजुगेट Z1 यानी पहला लेते हैं, कंजुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। वैसे ही एक और लेते हैं यहाँ 7i + 4, तो इसका कंजुगेट Z2 मतलब दूसरा लिया हमने, तो इसका कंजुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर साइन चेंज करेगा, है ना, ठीक है ना। वैसे एक और ले लेते हैं Z3 में, यहाँ 4, तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा बेटा, 4 ही रहेगा। पूछो कैसे, यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट है ये नहीं है, तो 4 को 4 + 0i यानी 4 - 0 यानी 4n बच जाएगा। तो जिसमें रियल सिर्फ रियल पार्ट रहेगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं रहेगा, कंजुगेट लेने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही एक और ले लेते हैं हम लोग 7i, तो इसका कंजुगेट क्या लेंगे, 7i का कंजुगेट यानी -7i, यानी हम इसे 0 + 7i ले सकते हैं, है ना। तो 0 + 7i के लिए इसका कंजुगेट यानी 0 - 7i यानी क्या बचेगा, ठीक है। तो इससे क्या समझे, जहाँ पर रहेगा इमेजिनरी पार्ट सिर्फ और सिर्फ वहीं पर कंजुगेट लेंगे, ठीक। तो यह हमारा कहलाया कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसे कंजुगेट कहते हैं, ठीक। अब आगे की बात, कंजुगेट हो गया। अब आगे एक और चीज देखिए, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आइए दिखाते हैं। चाहे मॉडुलस को ठहरिए थोड़ा सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिया जाए, ठीक है ना। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ऐसे जनरली लोग बताते हैं a + ib और x + i मान के, तो उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, ज़्यादा मज़ा आएगा समझ में। एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया 3 + 4i और एक दूसरा लिया हमने 1 - 2i, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। हमें दोनों को जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग देना है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो बेटा पहले ऐड किया जाए, दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो जो काम हम लोग स्कूल में करते थे, रेशनल इरेशनल, याद रखिएगा, रेशनल इरेशनल, वही काम करेंगे। ऐड करते समय रियल को रियल से ऐड कर देंगे, इमेजिनरी इमेजिनरी, तो क्या बन जाएगा हमारा 2i। तो यह कहलाया हमारा एडिशन। नो प्रॉब्लम, वेरी इजी, बहुत ही आसान है। इसी को यदि हम माइनस करते हैं तो 3 + 4i को माइनस करते हैं 1 - 2i,
तो बेटा माइनस करने पर हमें मालूम है कि हमारा साइन चेंज हो जाएगा यहाँ से। तो साइन चेंज हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 - 1 यानी क्या बचेगा 2, 4i + 2i क्या बचेगा 6i, ये हमारा माइनस हो गया। और जब मल्टीप्लाई करने चलते हैं z1 गुना में z2 तो 3 + 4i इंटू में क्या बचेगा 1 - 2i, ये है। तो कैसे, जैसे सिंपल जो हम जानते हैं वही काम कर देंगे। तो पहले 3 को 1 से करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 को -2 से क्या हो जाएगा 6i, 4i को 1 से क्या हो जाएगा यहाँ 4i, और 4i को इससे क्या हो जाएगा 8i²। नो प्रॉब्लम है ना। 3 को पहले 1 से, 3 को 2 से, तो ये हुआ 4i को 1 से इसको, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 - 6 + 4i, i² का मान हम पढ़ चुके हैं क्या होता है -1, मालूम है i² का मान होता है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा 8, तो 3 और 8 क्या हो जाएगा यहाँ 11 - 2i, ये हमारा हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। अब आइए डिवाइड करना है z1/z2, तो 3 + 4i/, तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का तो कोई टेबल होता नहीं है ना। जैसे कि 63 को डिवाइड करना है 9 से, तो 9 का टेबल पढ़ के डिवाइड कर देंगे। 63 को डिवाइड करना है 9 से, कर देंगे। तो टेबल हुआ तब ना, ऐसा कोई टेबल ही नहीं होता है। तो यहाँ डिवाइड करने का मतलब यह हुआ कि इसको रेशनलाइज कर दिया जाए, यही हमारा इसका डिवीजन हुआ। डिवीजन मतलब रेशनलाइज कर देना है बस। तो नीचे में हो जाएगा a - b, a + b मतलब a² - b², ये फॉर्मूला मालूम होगा सबको। a - b, a + b क्या हो जाएगा a² - b, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा 3 × 1 3, 3 × 2 क्या बचेगा 6i, 4i × 1 क्या बचेगा 4i, + 4i × 2 8i का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ बचेगा 3, 6 + 4 क्या हो जाएगा 10i, i² का मान -1 क्या हो जाएगा -8, i² का मान -1 क्या बचेगा +4, तो 3 - 8 क्या बचेगा 5 + 10i/5, ठीक है ना हैं। और यहाँ से 5 निकले कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 + -1 + 2i, ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड। फिर से देख लीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी सेपरेट करना है। सेपरेट करने में क्या होगा, बीच का साइन चेंज हो जाएगा। वही प्रोसेस कर दिया जो हम लोग जानते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई सबको सबसे हो जाएगा 3 × 1 3 × -2 4i × 1 4i × -2, ये i² का मान है, मालूम है क्या होता है -1, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों ऐसे हो जाएगा यहाँ। फिर 8 और 3 11 डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन करके हम लोग लिख देंगे, ठीक। ये हुआ, इतना समझिए। फिर बाकी कुछ और अगले वीडियो में हम लेके इसको आते हैं।